बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फ्रेंड्स, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 5 से 6 दिनों का समय बच गया है, इसलिए मैं यहां पे एक नई शेड्यूल के साथ शुरू कर रहा हूं आपकी क्लास। और इन 5 से 6 दिनों में आपको हर एक सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो एक बार आप जरूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो ऑप्शन है आपका प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम या इनमें से सभी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन जो हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन कौन है, इसमें प्रोटियम भी हो जाएगा और उसके बाद ड्यूटेरियम भी हो जाएगा, ट्रिटियम भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि फसल संयंत्र का कवक रोग इनमें से कौन सा है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है आलू की पत्तियों का मुड़ना, ऑप्शन डी कपास का विल्ट, ऑप्शन सी चावल में तुषार, ऑप्शन डी आलू में भरी संधार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि कपास का बिलट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कौन से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ईंधन बनाने में, ठीक है, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं कि जो परमाणु विखंडन होता है प्रतिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है। ईंधन बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, ताप पैदा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिजली बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, इत्र की महक, या सभी। आपको बताना है कि कौन सा गैसों का प्रसरण का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। खाने की सुगंध भी है, अगरबत्ती की खुशबू है, इत्र की महक भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है। सबसे अधिक ताप किसमें होता है। बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी में, यानी कि सभी में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सबसे अधिक भाप किसमें होता है, सबसे अधिक ताप फ्रेंड्स यहाँ पे भाप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक ताप किसमें होता है, तो यहाँ पे भाप में होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। महामारी है भी है और स्थानिक भी है। टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक हैजा एक क्या है, महामारी भी है और स्थानिक बीमारी भी है। ठीक है, ऑप्शन सी। अभी जो कोरोना वायरस भी आपका जो है महामारी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। कार्बन के एलोट्रोप, उसके बाद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी परमाणु जाली के रूप में, ऑप्शन डी हनी क्लस्टर स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि रेजिन क्या है। एक बहुलक है, वायरस है, मेलवेयर है, सर्च इंजन है। तो देखिए रेजिन जो है वह क्या है, वह एक मेलवेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेजिन एक मेलवेयर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। यह एक प्रकाश जो है आधारित संचारण प्रणाली है, या एक वायर कनेक्शन है, या विडेक्ट्रॉनिकल संचार पर आधारित है, या डी रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह एक वायर कनेक्शन है। ठीक है, लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा आ जाएगा, यह एक वायर कनेक्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3, गुणसूत्र 4। तो इसका राइट आंसर आपको करना है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गुणसूत्र ए। सबसे बड़ा अणु जो है गुणसूत्र ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको देख के उसके बाद आंसर को टिक आउट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने ऑप्शन जो है पूरी तरह से पढ़ लिया होगा और आपका आंसर भी यहाँ पे आ गया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि, ठीक है, ओ लॉस रोमर। ठीक है, कहीं कहीं आपको रोमर ही मिलेगा। ठीक है, अगर ओ लॉस नहीं मिलेगा फिर भी आपको रोमर ही मानना है, उन्हीं का नाम है। ठीक है, पूरा नाम दिया हुआ है ओ लॉस रोमर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। ठीक है, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, या गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं,
या गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलता है, या ऊपर में से कोई भी नहीं। देखिए गिरगिट जो रंग बदलता है ना, वह गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, ठीक है, किसके लिए, गर्मी जो प्रबंधन होता है उसके लिए अपना जो है रंग बदलता है। चलिए अगला है कि के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान या कोई नहीं। देखिए के इकाई जो होता है उसका उपयोग हम लोग तापमान मापने में करते हैं, ठीक है। केल्विन होता है ना, केल्विन यानी कि तापमान मापने होता है, तापमान यहाँ पे, और तापमान का मात्रक भी केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको अपनी क्लास में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस, रतौंधी, रक्तल्पता या बेरी। देखिए विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी होती है, कौन सी होती है, बेरी होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस यानी हड्डियों की कमजोरी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है, ठीक है, आपको पता है। चलिए सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे कि राइनो वायरस डैश की वजह बनता है। राइनो वायरस जो है किसकी वजह बनता है, आम जुकाम की, सिर दर्द की, कफ की, घुटनों में दर्द की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आम जुकाम की। राइनो वायरस किस वजह से बनता है, आम जुकाम की वजह से बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372 या NGC 3293। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेसियर 16, ठीक है। इसको स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बताना है कि ऑक्सीजन और जो है कितना जो है रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, 20%, 50%, 75% या 35%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, पटेला, स्टेपिज, टिबिया, ह्यूमरस। देखिए सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो यह जो होता है स्टेपिज होता है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है वैसे 2 ऊतक के बारे में जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक या पैर और भुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाखून और कॉर्निया जो है खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है, पुतली, आइरिश, कॉर्निया, आईलिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइरिश। आइरिश जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रतिशत फ्रेयॉन क्या है, ठीक है। यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर जो है सही देंगे। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं आपके 5 सेकंड यहाँ पे खत्म होने के बाद आपने जो है यहाँ पे आंसर कर लिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रतिशत फ्रेयॉन क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुक्ता किया जाता है किसके द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। देखिए वायुमंडल में जो ओजोन ह्रास जो होता है वह किसकी वजह से होता है, वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कहते हैं इसको, ठीक है, CFC कहते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछ दिया जाता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आती है। देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का जो काम करती है वो कौन सी गैस होती है, तो उसका नाम है इथिलीन, ठीक है। कौन सी गैस है, इथिलीन जो है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। देखिए शरीर में जो कैलोरी होती है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में अधिक बढ़ जाता है। इसका क्या कारण है, इसके लिए क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए क्या होता है आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति करने के लिए, या शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, या अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरीर का ताप जो है बनाए रखने के लिए, ठीक है। मौसम चेंज होता है तो उस बीच में यहाँ पे कैलोरी भी आपको अधिक लेना पड़ता है गर्मी की तुलना में सर्दी में। अगला है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, और डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, या अभिक्रिया की दर को घटाता है, या अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को जो है बढ़ा देता है। क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ये सब देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अगला कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कौन है? ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही मेहनत होती है यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करके पीडीएफ तैयार करना, फिर आपको यहाँ पे वीडियो बनाना, इसलिए आप थोड़ी सी लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और वीडियो के लास्ट में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। अगला कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक में क्या होता है? आपको बताना है कि तंबाकू का धुआं जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें, निकोटीन होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, या मेलाथिन होता है। देखिए तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, इसलिए यह जो है इसका धुआं जो है हानिकारक होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन है? सोडियम कार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या बेंजोइक एसिड और का सोडियम लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल या फंजाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या एथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी गैस कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेवार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार मानी जाती है वो कौन सी गैस है? तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेवार माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? ठीक है, विषैला है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे अधिक विषैला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का अवक्षय मुक्त किस कारण से होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन से, विमानन ईंधन से, रेडियोधर्मी किरणें से या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी यहाँ पे आपको बैक से आवाज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको सिर्फ क्लास से मतलब रखनी है। अगला कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? देखिए आजकल ऑटोमोबाइल्स वाहनों के द्वारा जो निष्कासित गैस होती है, निकलती है, उससे जो है वायु प्रदूषण होता है। कौन सा गैस है आपको बताना है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या एक विषैला गैस भी होता है, मैंने अभी आपको बताया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलवाष्प जो है इस पे पौधा पर अधिक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? देखिए कम वायु ऑक्सीजन का मोचन होता है, या अधिक वायु ऑक्सीजन का मोचन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। देखिए रात को क्या करते हैं पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है मनुष्य के लिए खतरा होता है, ठीक है, यह जो है खतरा पैदा करता है, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन देता है, ठीक है, छोटा, इसलिए पेड़ के नीचे ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए दिन में लोग जो है पेड़ के नीचे बैठते हैं या सोते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसमें? कॉकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृंतनाशी के रूप में या गंधहारक के रूप में। तो देखिए इसका प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कृंतनाशी लिखा गया है कीटनाशक के रूप में, ठीक है, चूहे वो मारने के लिए इसका भी जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला कि प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपको बताना है कि प्रकृति में सबसे अधिक जो है किस तत्व का प्रतिशत है। तो आपको पता है सबसे अधिक नाइट्रोजन का है, ठीक है, 78%। चलिए 78% ऑक्सीजन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु का मुख्य घटक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मैंने जो आपको कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स डेली आपकी साइंस या जीके जो भी होगी 2 या 3 वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड एक सब्जेक्ट से करूँगा। जितनी वीडियो अपलोड हो जाए
मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना वीडियो मैं बना सकूँ अपलोड कर दूँ, आपके लिए बेनिफिट होने वाली है हर एक वीडियो। तो हर एक वीडियो का आप देखिएगा, ठीक है। जैसे 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।